दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के जो आपके करंट अफेयर्स है, आज 25 सितंबर हो चुकी है और जितने भी करंट अफेयर्स है आपको इससे रिलेटेड वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो शायद आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो है थोरियम से चलने वाला, यानी कि जो परमाणु संयंत्र है वो पूरा जो है परीक्षण जो होगा अब हमारा परमाणु संयंत्र का, वो पूरे की पूरा तरह जो है थोरियम से चलेगा। तो वो जो परीक्षण करेगा वो हमारा चाइना करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस बात को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की फेरोज फेजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? शायद आपको पता होगा कि जो हाल ही में किस देश की फेरोज फेजा बिथर को 2021 का जो है चेंज मेकर अवार्ड मिला है, वो आपको पता ही होगा कि हमारी जो है अफगानिस्तान की थी। तो इस बात को याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं? शायद आपको पता होगा कि जो कुलपति होता है वो जो पोस्ट है वो कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। तो योगेश सिंह जो है हमारे, वो हाल ही में एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति जो है घोषित किए गए हैं। तो आपको पता होगा कि BSU, AMU या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है हमारी, उसके नए कुलपति के रूप में हमारे योगेश सिंह जी को जो है नियुक्त किया गया है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुशीला का निधन हुआ है, तो जो सुशीला जी है वो कौन थे? तो जो हाल ही में हमारे सुशीला जी थे वो एक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आपको बात जो है इस बात को IMP तरीके से देखना है, और इस साल जो है ये वाला क्वेश्चन 1 and 10% क्वेश्चन में मिलेगा। सुशीला जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो सुशीला जी का निधन हुआ है, वो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? शायद आपको पता होगा कि जो अनिरुद्ध तिवारी जी है हमारे, वो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जो मुख्य सचिव बने? तो आपको पता होगा कि जो हमारे अनिरुद्ध तिवारी जी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है हमें कमेंट करके आपको सही ऑप्शन जो है हमें बताना है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताऊंगा, तो आपको इस बात को नोट कर लेनी है और कमेंट में इसका जवाब बताना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो जो विदेश राज्य मंत्री थी हमारी मीनाक्षी लेखी, वो हाल ही में एक जो है आधिकारिक यात्रा पर गई है। तो वो कौन से देश में गई है? अल्जीरिया, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो मीनाक्षी लेखी है वो हाल ही में उज्बेकिस्तान की जो है आधिकारिक यात्रा पर गई है, और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए BPCL, आपको मैंने इसका फुल फॉर्म पहले बता चुका हूँ मैं, BPCL का भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो BPCL ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आपको पता होगा कि रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए BPCL जो है हमारा, उसने जो है हमारा SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो SBI जो है उसके साथ उसने साझेदारी की है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? शायद आपको पता ही होगा कि जो फुटबॉलर की अगर बात आती है तो आपको एक ही व्यक्ति याद आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बहुत बड़े फुटबॉलर है, और वर्ल्ड में उसके बहुत सारे चर्चे जो है चलते रहते हैं। ओके, और तो बात की जाए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, तो वही बन जाएगी हमारे कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? शायद आपको पता होगा कि सभी देश के जो है राजदूत सभी कंट्री में अवेलेबल होते हैं। तो हाल ही में किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है? भूटान ने ऐसा किया है, बांग्लादेश ने, या फिर नेपाल ने? तो आपको पता होगा कि जो नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर सी, उसने जो है 12 हमारे जो देश है
उसमें से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। अब उसका पर्सनल मेडल क्या है हमें नहीं पता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? तो आपको पता होगा कि जो एसडीजी जो है प्रोग्रेस अवार्ड मिला है, तो वो हमारे जो है यहाँ पर किस देश के प्रधानमंत्री को मिला है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर बांग्लादेश है उसके जो पीएम है उसको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है वो मिला है। तो इस बात को याद करना होगा हमें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगी? शायद आपको पता होगा कि जो विकिरण सुविधा है उससे जो हम कृषि निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे करने वाला राज्य कौन होगा? तो आपको पता होगा कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो जो अब जो है विकिरण से चलने वाली जो है सुविधा स्थापित करेगा। तो आपको याद करना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? तो जो है हमारा 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक की राजधानी कौन बनेगी? तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी अकरा जो है अब पुस्तक की राजधानी जो है बनने वाली है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम। तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको जो है सभी आईएमपी करंट अफेयर जो है यहाँ से डेली मिलते रहेंगे इस वक्त पर। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। और फ्री की पीडीएफ जो आपको मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपकी जो है क्लास एंड होती है।